नमस्कार, स्टार सेल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य वेद प्रकाश और हम बात करेंगे आने वाले सप्ताह के बारे में कि कैसा रहेगा 12 राशियों के लिए आने वाला सप्ताह। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि के बारे में। किसी भी असहज और अप्रिय स्थिति में फंसने से आपको बचना होगा। ये आपकी समस्या को कम कर सकती है। ऐसा लगता है कि यह आपके लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि आपके जीवन में एक बार फिर प्यार और रोमांस के गहरे होने की संभावना मुझे दिख रही है। आपके और आपके जीवन साथी के बीच आपसी समझ भी आपकी खुशी के लिए और अधिक तीव्र होती दिख रही है। आपके करियर के मोर्चे पर स्थितियों पर कड़ी नजर रखने की आवश्यकता हो सकती है। चीज़ों पर नजर रखने और अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए अपने विवेक का आपको प्रयोग करना होगा। ध्यान रहे, किसी से भी आपको झूठा वायदा नहीं करना है। अगर मैं सेहत की बात करूं तो सेहत आपकी सामान्य रहने वाली है। बात करते हैं वृष राशि के बारे में। आपके परिवार के सदस्य आपकी गुणवत्तापूर्ण समय की तलाश कर सकते हैं। आपको यह सलाह दी जाती है कि आप अपने व्यस्त कार्यक्रम में से अधिक समय निकालें और अपने करीबी लोगों के साथ घनिष्ठ और स्पष्ट बातचीत करने के तरीके खोजें। यह आपकी भावनात्मक बंधन है आपका, उसको मजबूत करेगा। आपके काम के मोर्चे पर समय बहुत अच्छा है और आपके वरिष्ठ बिना किसी परेशानी के आपके प्रयासों और जरूरतों का समर्थन कर सकते हैं। आपके साथ समृद्धि साफ तौर पर नजर देखी जा रही है। ग्रहों का समर्थन आपके साथ है, आपका सहयोग कर रहे हैं। बात कर लेते हैं मिथुन राशि के बारे में। आपके किसी जानकार को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आपके प्रेम के मोर्चे पर कोई अप्रत्याशित घटना आपको हैरान भी कर सकती है। अपने आसपास के बदलावों के प्रति खुले दिमाग और ग्रहणशील बने और आराम से रहने के लिए समय के प्रवाह के साथ आपको चलना चाहिए। आपको अपने ज्ञान का उपयोग वास्तविक आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने के लिए करना चाहिए और काम के सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए जब भी आवश्यकता हो अधिक संसाधनों की व्यवस्था करना चाहिए। कोई महत्वपूर्ण निर्णय आपको इस सप्ताह जल्दबाजी में बिल्कुल भी नहीं लेना है। स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा, लेकिन यदि आप यात्रा करना चाहते हैं तो यातायात के नियमों की अनदेखी आपको नहीं करनी चाहिए। बात कर लेते हैं कर्क राशि के बारे में। ग्रह गति आपको अपने प्रियजनों के सामने आत्मविश्वास से खुद को व्यक्त करने में मदद करेगी। वे आपकी बात को स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे और आपके पक्ष में अपना समर्थन भी बढ़ा सकते हैं। करियर के मोर्चे पर आपको सलाह दी जाती है कि अपने काम के साथियों के साथ किसी भी अप्रिय बहस से आपको बचना चाहिए। किसी भी चीज़ में धैर्य रखें। प्रतीक्षा अंततः चीज़ों को सही जगह पर लाने में आपकी मदद करेगी, यानी कि आपको संयम रखना चाहिए और एक उचित समय की प्रतीक्षा आपको करनी चाहिए। आपके परिवार में किसी बड़े व्यक्ति का स्वास्थ्य आपका ध्यान आकर्षित कर सकता है, इसलिए किसी भी अवांछित परेशानी से बचने के लिए उनकी उचित देखभाल करने की मैं आपको सलाह देता हूँ। स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा। बात कर लेते हैं सिंह राशि के बारे में। समय अच्छा है और आपकी योजनाएं आकार लेना शुरू कर सकती हैं। किसी भी अंतिम सौदे पर हस्ताक्षर करने से पहले सभी आवश्यक वस्तुओं को यानी कि जो दस्तावेज हैं उनकी आपको जांच करनी चाहिए, उनकी वैधता आपको सुनिश्चित करनी चाहिए। आपका प्रियजन आपको वह आवश्यक आराम और शांति प्रदान करने के लिए अपना पूरा समर्थन देगा जो आप चाहते हैं। अपने काम के मोर्चे पर आपको अपनी स्थिति को सुरक्षित रखने के लिए अतिरिक्त सतर्क रहने और अपनी जिम्मेदारियों को सौंपने से बचने की जरूरत है। अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आप दूसरे को न दें। किसी पर आंख मूंद कर भरोसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सुरक्षित रहने के लिए अपनी क्षमता पर आपको भरोसा करना चाहिए। त्वचा संबंधी छोटी मोटी परेशानी आपको परेशान कर सकती है, इसलिए उन चीज़ों दूर रहने के लिए आपको ऐसी चीज़ों दूर रहना जिससे आपको एलर्जी होती है। बात कर लेते हैं कन्या राशि के बारे में। आपके और आपके परिवार के लोगों के बीच भावनात्मक संबंध और अधिक गहरे होने की संभावना मुझे दिख रही है, क्योंकि सब कुछ आपकी इच्छाओं के साथ लय में बहता हुआ मुझे प्रतीत होता है। आपके प्रेम के मोर्चे पर भी आनंद लेने के लिए आपके साथ अधिक सुखद समय देखने को मिल रहा है। प्रियजन के साथ आपकी प्रेम पूर्ण केमिस्ट्री जो है वो नई ऊंचाई को छूने के लिए देखी जाती है। आपके पिछले प्रयास आपको काम पर वांछित परिणाम दिला सकते हैं, इसलिए आपकी कड़ी मेहनत आपको अपने सभी प्रयासों का फल प्रदान करेगी। हालांकि विरोधियों से मैं आपको सावधान रहने की सलाह दे रहा हूँ। इस हफ्ते आपको विरोधियों पर कड़ी नजर रखनी है, उनको हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। बात कर लेते हैं तुला राशि के बारे में। आपके प्रियजन की सुखद मनोदशा आपके मन में एक नई चिंगारी भर देगी और आपको हल्के मूड में रहने में भी मदद करेगी। आनंद लेने के लिए प्रियजन के साथ रोमांटिक बातचीत संभव हो सकती है और आपके प्रेम जीवन में जादुई बदलाव को भी देखा जा रहा है। सभी भ्रमों से बचने और अपने करियर के लक्ष्यों के बारे में स्पष्ट रहने की आपको आवश्यकता है। कार्य क्षेत्र में ठोस परिणाम प्राप्त करने के लिए कुशल योजना बनाने की आवश्यकता है और सादी कड़ी मेहनत से बचने की कोशिश न करें।
काम का अधिक बोझ आपको बांधे रख सकता है, इसलिए अपनी ऊर्जा को बचाने के लिए आपको थोड़ा सा आराम भी करना चाहिए। बात करते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। ग्रह स्थिति आपको खुले दिमाग और अपने परिवार के सदस्यों के विचारों के प्रति ग्रहणशील होने का सुझाव दे रही है। सभी के बीच जो है इस तरह की खुली और स्पष्ट चर्चा आपको अपने भावनात्मक बंधन में सामंजस्य बनाए रखने में मदद करेगी। अपने लव पार्टनर की अनूठी पसंद का कुछ उपहार उनको अगर आप देते हैं तो इससे आपके बीच में जो गैप बन गया है, दूरी बन गई है, उसको में नज़दीकी में बदलने में आपको मदद मिलेगी। आपकी कड़ी मेहनत और ईमानदारी से किए गए प्रयास आपके कार्यक्षेत्र में आपको तुरंत फल दिला सकते हैं। समय की गंभीरता से आपको अपने पारस्परिक कौशल का उपयोग करके और अपने प्रतिस्पर्धियों से आगे निकलने में आपको मदद मिल सकती है। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें और समय के साथ चलने का आपको प्रयास करना चाहिए। बात कर लेते हैं धनुराशि के बारे में। आपकी घरेलू जरूरतें आपके खर्चों को बढ़ा सकती है और यह आपके वित्तीय समीकरण को एक नया झटका दे सकती है। आपको अपने बजट का पालन करने के लिए कुछ कुशल वित्तीय प्रबंधन कौशलों को नियोजित करने की आवश्यकता है। आपके लिए अपने जीवन साथी से खुलकर बात करने का एक अच्छा समय हो सकता है। आपका सौहार्दपूर्ण दृष्टिकोण आपके और आपके प्रियजन, यदि अगर कोई है तो उनके बीच जो दूरी बन गई है उसमें नज़दीकी लाने में आपको मदद कर सकती है। कार्य क्षेत्र में आपके वरिष्ठ आप पर भरोसा कर सकते हैं और आपको कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां प्रदान कर सकते हैं या फिर आपको एक प्रमुख परियोजना सौंप सकते हैं। आपकी योग्यता को देखते हुए और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस सप्ताह में आपको जो जिम्मेदारी दी जाएगी उससे आप आसानी से पूरा कर लेंगे। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। बात कर लेते हैं मकर राशि के बारे में। आपके प्रियजनों को आपके अविभाजित ध्यान की आवश्यकता हो सकती है। जी हाँ, आप उन पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे तो उनको और ध्यान देने की आवश्यकता की हो सकती है। आपकी लापरवाही उनके दिल में असंतोष पैदा कर सकती है, इसलिए आपको सद्भाव बनाए रखने के लिए अपने भावनात्मक बंधन को और मजबूत बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए और उन्हें समय देना चाहिए। आपके और आपके साथी का जो विचार प्रक्रिया है उसमें समानता इस सप्ताह देखी जा रही है और इससे आपका उत्साह बनेगा। काम का अतिरिक्त भार आपको अपने कार्यस्थल पर व्यस्त रख सकता है। रिश्तेदार के मांगलिक आयोजन में शामिल होने जाना पड़ सकता है आपका और इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा आपकी जेब पर, इसलिए बैलेंस आपको बनाकर रखना पड़ेगा। बात कर लेते हैं कुंभ राशि के बारे में। कोई तीसरा व्यक्ति आपके प्रेम संबंधों में हस्तक्षेप करने का प्रयास कर सकता है। ऐसे व्यक्ति की संगति से आपको दूर रहने की जरूरत है। कार्यालय में कोई व्यक्ति मुश्किल स्थिति में निपटने के लिए आपका मार्गदर्शन ले सकता है और आपका समर्थन उसे परेशानी से निकलने में मदद करेगा। आपका सहयोगात्मक रवैया आपको अपने काम के साथियों के साथ सकारात्मक संबंध बनाने में मदद कर सकता है और यह अंततः काम का एक सहज प्रभाव सुनिश्चित करेगा। मकान वाहन आदि में निवेश करने का अगर आपका मन है तो वो एक सही साबित हो सकता है और आपको निवेश करने की योजना बनानी चाहिए। बात करते हैं मीन राशि के बारे में। समय सुझाव दे रहा है कि घर पर कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय आपको भावनात्मक प्रभाव से प्रभावित होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपका सूक्ष्म दृष्टिकोण आपको अपने परिवार के सदस्यों का समर्थन दिलाएगा। महत्वपूर्ण निर्णय अकेले लेने से बचना चाहिए। आपको सलाह दी जाती है कि आपसे हित के किसी भी मुद्दे पर चर्चा करते समय अपना रुख स्पष्ट करें, किसी की मांगों के प्रति संवेदनशील न हो और अपने विचार व्यक्त करने के लिए दृढ़ रहें। काम पर आपको लुभाने के लिए नई परियोजनाएं आ सकती हैं, लेकिन जल्दबाजी में उनमें शामिल होने की बजाय अपने दिमाग की उपस्थिति का उपयोग करें और उसकी जो व्यवहारिकता है उसको आप जांचें। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहने वाला है। दर्शकों, हमने बात करी एक सामान्य फल के बारे में। जैसा कि मैं बार बार आपको कहता हूँ, अगर आप अपनी व्यक्तिगत कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं तो आप हमें किसी भी वक्त कॉल कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। हमारा फ़ोन नंबर है 8588009900 और हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी आप हमसे अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। और मैं आपको बार बार कहता हूं कि आपके हमारे बीच में जो भी वार्ता होती है हम इसे पूरी तरह गुप्त रखते हैं। आप अपने हर प्रश्न का जवाब हम आपको कोशिश करेंगे कि आपका हम मार्गदर्शन कर सकें। हमारी वेबसाइट है www.starstyle.com, तो इसके माध्यम से भी आप हमें जुड़ सकते हैं। तो बने रहे हमारे साथ और देखते रहे starstyle.com। नमस्कार।